हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिमानी एंड दिस इज मेकअप सिंप्लीफाइड। और आज हम इस एपिसोड में बना रहे हैं ये ब्यूटीफुल सनसेट इंस्पायर्ड मेकअप लुक। नाउ आई एब्सोल्युटली लव जैसा ये लुक निकल कर आया है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द शेड्स ऑफ सनसेट। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस और पीचेस शेड्स, ऑरेंज और पीच के शेड्स दिख रहे होंगे आपको। एंड आई ऑल्सो फील कि फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन, वैसे तो अभी राखी आ रही है नेक्स्ट, आई थिंक यू कैन absolutely use this look because it is very simple. तो मुझे लगता है कि ये perfect है for Indian looks and as well as Western looks. So if you want to know how to get this beautiful sunset inspired look, then keep on watching. Alright, so सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपना मॉइस्चराइजेशन और अपना स्किन केयर सब कुछ कर चुके हो। उसके बाद we will start with primer. ये एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है, तो आप इसको रब नहीं करते हैं बट आप इसको ऐसे से डैब करते हैं अपने स्किन पे। Next up is going to be foundation. I am going to be using this Maybelline Fit Me foundation. My number is 220 natural beige. मुझे ये foundation बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड मतलब एक नेचुरल फिनिश के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट अप वी आर गोइंग टू टेक अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर और हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट अप इज गोइंग टू बी आर कंसीलर, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल, और ये है शेड 314 बेज। अब हम बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा लगाएंगे इनर कॉर्नर में, यहाँ आउटर कॉर्नर में, ब्रिज पे, थोड़ा सा यहाँ पर भी लगाएंगे जहाँ हम अपना कॉन्टोर प्लेस करते हैं उसके जस्ट नीचे, जस्ट उसको थोड़ा और ना क्रिस्प करने के लिए, हमारे फेस को और ज़्यादा चिजल करने के लिए। नाउ यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर हम इस सबको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करते हुए ना आप ये ध्यान रखना कि आप उसे वहीं पर ही, जहाँ पर वो है ना प्रोडक्ट, वहीं पर ही बस उसे ब्लेंड कर रहे हो, उसे फैलाना नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को ज़्यादा फैलाते हो ना तो उसकी जो कवरेज है वो कम हो जाती है, तो हमें सिर्फ ब्लेंड करना है। ऑलराइट, नाउ दैट इट इज़ परफेक्टली ब्लेंडेड। अब मेरे ब्लेंडर पे जो भी प्रोडक्ट बचा है ना, फाउंडेशन और कंसीलर दोनों, मैं उसको अपनी आईज़ के ऊपर ले जाऊंगी। हम बहुत हैवी आई लुक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आज अपनी आईज़ को स्पेशली अलग से कंसील नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो ये बचा हुआ प्रोडक्ट है, दिस विल बी इनफ। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फॉरएवर 52 की कैमोफ्लाज HD पैलेट। ये लिटरली मैं अपने हर लुक में यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें जो ये कॉन्टोर शेड्स और ब्लश शेड्स है, सब कुछ इतने ज़्यादा बढ़िया है, परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पैलेट। सो इसमें मैं ये लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने फेस को कॉन्टोर करने वाली हूँ और ब्रॉन्ज अप करने वाली हूँ। इफ़ यू कैन सी, आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको हम पहले ब्लेंड कर रहे हैं, और अगर और ज़रूरत है तो फिर हम उसको और बिल्ड कर सकते हैं, बट शुरू में ही ज़्यादा प्रोडक्ट मत लगा देना बिकॉज फिर उसको ना ब्लेंड करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हो, उससे जो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना आपके फेस पे वो हट जाता है, बट स्टिल आई वुड से कि कम से स्टार्ट करो एंड देन उसको जितना बिल्ड करना है वो कर लो। जो हमारा बेस है ना, ये बेसिक है, ठीक है। अब अगर आपको इसको एक नॉच थोड़ा और अप लेकर जाना है, ये एकदम हमारा न्यूट्रल शेड्स है, बिल्कुल मेरे स्किन टोन जैसा है, कुछ ज़्यादा इसमें लाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको वन नॉच और ज़्यादा सेक्सियर और ज़्यादा मतलब ग्लैम करना है, देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। अभी जो हमने अंदर अपने कंसीलर लगाया था, दैट वाज लिटरली माय ओन स्किन टोन, ठीक है। नाउ टू हाईलाइट इट अ लिटिल मोर, आई एम गोइंग टू यूज़ ये क्रायोन का पॉट, ठीक है। ये है आइवरी शेड में, एंड इससे ना ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा, दिस इज नॉट एट ऑल माई स्किन टोन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट एंड add it to the inner corner, just the inner corner and just the high points of my face, और बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। एंड नाउ blend it। सी, मैंने अपना जो कंसीलर है उसको अंदर ही रखा है, ज़्यादा बाहर नहीं लाया। ग्रेजुअली वो मेरे पुराने वाले कंसीलर में मर्ज हो रहा है, बट मैं उसे पूरा बाहर तक नहीं ला रही हूँ, बल्कि मैं उसको थोड़ा नीचे तक ला रही हूँ, बट इस साइड ज़्यादा बाहर नहीं लेके जा रही।
नाउ टू इवन गिव आवरसेल्व्स और ज़्यादा स्नैच्ड लुक, मैं अब करूँगी इसका जो डार्केस्ट शेड है ना वो यूज़। अब ये डार्केस्ट शेड है तो प्लीज़ बी केयरफुल, इसको बहुत ज़्यादा मत लगा लेना, कम कम लगाएंगे, एंड इफ वी नीड वी विल बिल्ड मोर इफ नीडेड। नाउ लेट्स ब्लेंड दिस एंड आई एम ब्लेंडिंग दिस अपवर्ड्स। जो हमारा पुराना कॉन्टोर था उसमें एक तरीके से ये एक ट्रांजिशन सा आ जाएगा, पहले ये डार्क और फिर वो पुराने वाले में ये मर्ज होता जाएगा, तो इट इज लाइक गोइंग टू क्रिएट एन ओम्ब्रे कॉन्टोर, समझ गए आप? तो एकदम डार्क पैच नहीं लगेगा, वो एक ऐसा लगेगा जैसे असेंड, असेंड होता है डिसेंड होता है, डिसेंड, आई थिंक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया आपने, ठीक है? मैथ्स भी सीख रहे हैं हम बीच बीच में मेरे ट्यूटोरियल्स में। एंड इवन इफ मेरा ब्रश ऐसे चल रहा है ना, बट स्टिल मतलब मैं वो लाइन जो है ना वो उसके नीचे नहीं जाऊंगी, मैं वहीं पे रुक जाती हूँ। अगर आप अभी इतने प्रो नहीं हो तो आप ऊपर की साइड करने की कोशिश करो, बट देन लेटर ऑन मतलब इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर रहे हो ना तो आपको कितना छोटा स्ट्रोक लेना है ये आपको लेटर ऑन समझ आ जाएगा अपने आप। सो दिस इज डन। नाउ फॉर माई जॉ लाइन ना, मुझे ये डार्कर वाली शेड ना अपने जॉ लाइन में पसंद नहीं है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा दिखती है। तो मेरे ब्रश पे जो भी बचा हुआ कॉन्टोर है भी कि नहीं मुझे नहीं पता तो वो मैं बस अपने जॉ लाइन पे लगा रही हूँ, और ये जो मेरी फिंगर पे ज़रा सा कॉन्टोर है ना इसे मैं अपने ब्रश पे ही लगा रही हूँ, ठीक है? और फिर उसको अपने हाथ पे ऐसे पहले हटाकर एंड देन बहुत ही लाइट हैंड से इस पे लगा रही हूँ अपनी जॉ लाइन पे। एंड लिटरली व्हाटएवर इज रिमेनिंग अगेन मैं अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। अब मैं ये सेम पैलेट लूंगी और इसमें जो हमारे दो ब्लश के शेड्स हैं इनको हम यूज करेंगे, ठीक है? और अब ना हम इसको लिटरली, यूजुअली ब्लश की प्लेसमेंट होती है यहाँ पर ऊपर, राइट, या यहाँ पर ऑन योर चीक्स, ऑन द एप्पल ऑफ योर चीक्स, बट हम ऐसा नहीं करने वाले आज, ओके? बिकॉज दिस इज अ स्नैच्ड काइंड ऑफ अ लुक। हम डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ आवर कॉन्टोर जाएंगे अगेन टू एड टू दैट ओम्ब्रे जो हमने बनाया था, और फिर उसे ग्रेजुअली ऊपर लेके जाएंगे। आपको तो मैं दिख रहा है लिटरली द डार्केस्ट ब्राउन देन योर ब्लश एंड द लाइटेस्ट ब्राउन इज लिटरली पूरा मर्ज हो रहा है वो एक साइड पे, ठीक है? तो दिस इज द इफेक्ट दैट आई वांट। जस्ट लुक एट दैट ग्रेजुअल रेडियंट, ग्रेडियंट नहीं ग्रेडियंट मैं तो कसम से मेरी टर्म्स खराब हो गई सारी की सारी, बट ये जो पूरा ग्रेडियंट दिख रहा है ना तुम्हें, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू अचीव। आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ द ब्लश टू माई टेम्पल्स। अब ना मैं इसको थोड़ा और फ्लैटरिंग करने के लिए अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने वाली हूँ। Alright, now you can see that our blush, contour, everything is in place. जितना भी हमारा cream product है, it is all in place. So now we are going to set it. So I am going to be using this Huda Beauty का banana powder. एक ये ट्राइंगल वाला पफ लेंगे एंड सबसे पहले हम अपनी अंडर आइज को करेंगे सेट। तो उसके लिए मैं वापस से अपना ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। जितनी भी अभी दोबारा मेरी बक के चक्कर में क्रीसिंग आ गई है उसे हटा रही हूँ। मैंने डायरेक्ट इसी में ही डिप कर लिया है बिकॉज थोड़ा प्रोडक्ट था इसमें। अब अपने हाथ के ऊपर उसको थोड़ा सा इवन आउट कर लो। दैट्स इट, यू लिटरली नीड वन डिप इन दैट पाउडर और आपका पूरा फेस आप सेट कर सकते हो। अब हम इसको 2 मिनट रहने देंगे, लेट इट बेक एंड देन आई एम गोइंग टू रिमूव इट यूजिंग अ ब्रश। टिल द टाइम ये हमारे मुंह पे बैठा हुआ है हम बाकी काम निपटा लेते हैं। तो हम अपनी ब्राउज फिल इन कर लेते हैं। उसके लिए हम यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो ब्राउ पेंसिल और ये है इन द शेड टैन 01। आई लव दिस पेंसिल। आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट दिस पेंसिल। आज मैंने ऐसे अपना मेकअप निकाल रही थी तो मुझे ये पेंसिल
मिली वापस से. देयर वाज अ टाइम आई वाज ऑब्सेस्ड विद दिस पेंसिल, क्योंकि इसके एक साइड पे ये वाली स्पूली है जिससे मेरे को अपनी ना ब्राउज को ऐसे ब्रश करना सही लगता है. एंड आई ऑल्सो यूज इट टू लाइक सेट माई हेयर इन प्लेस, ऐसे करके. ठीक है, तो ये इसके अंदर हैंडी आती है. अलग से ना जब मैं हमेशा अपना ना ये वाला जो मेरे पास ब्रश है वो हमेशा खोती रहती हूँ. तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि इसी पेंसिल में ही ये ब्रश है, तो मैं इसे कभी खो नहीं सकती. एंड उसकी दूसरी साइड पे वो पेंसिल है जिसे मुझे शार्प कर लेना चाहिए. बट आई एम गोइंग टू यूज दिस आफ्टर सो लॉन्ग, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाउंड दिस अगेन. सो लाइक यू सॉ, हमने पहले अपनी ब्राउज को ऐसे ब्रश करा, ठीक है, ताकि हमें जितनी भी स्पार्स जगहें हैं हमारे को जहाँ फिल इन करना है वो हमें क्लियरली दिखे, हमारी ब्राउज शेप में आ जाए. और उसके बाद वी आर गोइंग टू जस्ट यूज द पेंसिल साइड एंड फिल इट इन. उससे पहले इसको शार्प कर लेते हैं. नाउ वी कैन गो बैक इनटू द स्पूली एंड हम एक और बारी ब्रश करेंगे ताकि अगर कहीं पे प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड आउट नहीं हुआ है या कोई पैच है तो वो ना दिखे. वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पाउडर. Next up, I am going to be using this Kryolan की palette. ठीक है, it's a very beautiful palette. I love the shades on this palette. I am going to start with this pink and go right on top. You can bring it closer to your eyes and don't be afraid because हम इसको blend out करने वाले हैं. Now to make this smoother, I am going to take this light shade, very beautiful peach shade, and blend it out. And now I'm going to do the same thing on this side. I am also taking it above my eyelid because मुझे ना वो एकदम monochromatic look चाहिए इसके अंदर, and also our temples. सो बेसिकली आई लाइक दिस साइड बेटर देन दिस साइड. तो मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और एक्चुअली मैं अपना ये वाला जो मैंने पफ यूज़ किया था, आई विल जस्ट गो ओवर इट विथ जस्ट दैट टू mellow it down a little bit. So much better. Now taking the peach shade. राइट, लास्टली मुझे लगा था कि मैं ये ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी इस पैलेट का, बट आई जस्ट थिंक इट इज़ लुकिंग रियली गुड एज इज़. अब मेरे को ये ऑरेंज डालने में थोड़ा डर सा लग रहा है. चलो डाल ही लेते हैं यार, कर लेते हैं. वो मेकअप ही क्या है जिसमें रिस्क ना हो. तो अब देखते हैं क्या होने वाला है. ऑल्दो मैं ये बहुत लाइट हैंडेडली कर रही हूँ और इसको हम ज़्यादा आगे नहीं ला रहे हैं, सिर्फ इसी इधर ही रख रहे हैं. ठीक है, कॉर्नर में. ओह, एक्चुअली नॉट बैड. आई लाइक्स यार. देख रहे हो तुम, इस साइड देख रहे हो और इस साइड देखो भी मैंने वो ऑरेंज नहीं लगाया. लेट्स एड इट. Oh my god, I love it. I love it. भाई देखो, if you are a blush person, I hope आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो. But I know if some people like don't like to add too much blush, then this is maybe too much for you. But if you're trying to do like a full look, I think this is so good. My god, this is so good. I love it. I absolutely love it. Okay, lastly मैं एक ही चीज़ करने वाली हूँ. I'm going to go in with a clean brush. इस पे कुछ भी नहीं है. And just go over this whole, you know, blush area and literally basically our whole face. It's so good. Now I am going to add a little bit of contour to my face. I know already यहाँ पे काफ़ी blush ने हमें contour दे दिया है, but if we will add that brown to this ना, तो वो उसको और भी ज़्यादा वो बढ़िया ombre वाला shade मतलब feel देगा कि नीचे से darker brown से फिर pinks और peaches में जा रहा है. ठीक है, so now for that I'm going to be using this My Glam palette. ठीक है, इसमें again you have
कॉन्टोर, ब्लश एंड अ हाइलाइटर. एंड ये सब ना थोड़े सटल साइड पे हैं. इफ यू सी, ये कॉन्टोर भी बहुत डार्क साइड पे नहीं है, ब्लश भी बड़ा ही अच्छा वाला पिंकिश ब्लश है, एंड देन द हाईलाइट इज ऑल्सो रियली ब्यूटिफुल. इट्स इन द पिंक शेड, सो आई रियली लाइक दिस पैलेट ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू टेक अ क्लीन ब्रश, dip it in the contour shade, and then just add it. अब जो इसकी पिगमेंट है ना बहुत ही लाइट है, तो यू विल हैव टू गो इन अ कपल ऑफ टाइम्स ऑल्सो, बिकॉज आर ब्लश इज रियली रियली डार्क एंड पिगमेंटेड. तो हमें थोड़ा सा कॉन्टोर को 1-2 बार लगाना पड़ेगा. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड ऑन माई जॉ लाइन, बिकॉज ये बहुत डार्क नहीं है. एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू आवर आईब्रोज and extend it onto the lid. This is pretty much all we need, although I am going to add highlighter to this look. ठीक है, वो आपके लिए ऑप्शनल है. इफ़ यू लाइक मोर ऑफ अ मैट लुक, यू कैन लेट इट बी. यहाँ पर आप उसे रोक सकते हो. बट इफ़ यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट, देन वी कैन एक्चुअली जस्ट यूज इस पैलेट पे जो हाईलाइटर है. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल हाईलाइटर, सो यू कैन एक्चुअली जस्ट यूज दिस. This brush, chuttu brush, go into the highlighter. Oof. Wow. Bhai, this is the undertone of this highlighter is so pretty. भाई मतलब वो जो हमारा बिल्कुल ओम्ब्रे पीचिश जो चल रहा है ना पूरा सनसेट वाला, वो एक्चुअली उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. ओह माय गॉड, दिस इज मेकिंग मी सो हैप्पी. ओके, लेट्स नॉट क्राई. नाउ अनदर प्लेस जहाँ पे आई वुड लव टू यूज अ हाईलाइटर इज माई इनर कॉर्नर, and also a little bit on just under my brows. I am so tempted to just use this highlighter all over my eyelid, but not today. Not today, because we have other plans. Okay. Right, now to tie this look all together, I am going to use this Deborah Milani ka liquid lipstick, and this is in the shade, what is the shades? Wait, hold on. इसमें शेड थी यार, ये रही, एफेटो मैट. आई डोंट नो अगर ये इसका नाम है या ये इसका, अरे ओ सॉरी, इसका नाम है 01 मैट. गॉट इट. And we are finally done. The only thing that is left is adding mascara to our lashes, जो मैं कभी नहीं भूलती और उसके बिना मैं कभी भी कहीं नहीं जाती. So I am just going to be using this ELF Big Mood Mascara. Just the difference it creates just by adding mascara is so good. So guys, this is it. This is our final look. बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था, एकदम सनसेट से इंस्पायर्ड, shades of pink, shades of orange, shades of peach, so beautiful yet so clean and simple. I think it looks really really beautiful. तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हें मेरा ये सनसेट इंस्पायर्ड लुक कैसा लगा. ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताओ कि आप और क्या देखना चाहोगे इन द एपिसोड्स ऑफ मेकअप सिंप्लीफाइड, एंड आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू. टिल देन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर एपिसोड ऑफ मेकअप सिंप्लीफाइड. Bye. Oh my god guys, I literally came out in natural light. Basically this is just a room with windows open, so this is basically, and zero lighting. So this is all sunlight जो एकदम मस्त फेड होकर अंदर आ रही है. And look at this makeup. Wow, it is really makeuping, huh? It is looking so good. I'm obsessed.